हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विधिक सहायता यानी लीगल एड। साथियों, अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लीगल एड क्या है इसको समझते हैं। ठीक है। विधिक सहायता विधिक सेवाओं का एक ऐसा अंग है, एक ऐसा पार्ट है। वह विधिक सहायता ही है जो न्याय यानी जस्टिस की अवधारणा कंसेप्ट को फलीभूत करती है तथा वैज्ञानिक नरसंगीत न्याय के सिद्धांतों का पोषण करती है। नरसंगीत न्याय यानी नेचुरल जस्टिस का यह एक आधारभूत सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अनसुना नहीं रहे। यही नरसंगीत न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का मूल भावना है। न्यायालयों में सामान्यतया पक्षकारों का प्रतिनिधित्व का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, अधिवक्ताओं द्वारा किया जाता है और इससे नरसंगीत न्याय के सिद्धांतों की पूर्ति हो जाती है। समस्या वहां उत्पन्न होती है जहां वादी या अभियुक्त यानी अक्यूज्ड का रिप्रेजेंट करने वाला कोई अधिवक्ता नहीं होता। ऐसी स्थिति में स्टेट की ओर से उसके लिए एडवोकेट की व्यवस्था की जाती है। यही विधिक सहायता है। केस है इसमें, देखिए, दिलावर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के मामले में अभियुक्त की ओर से न्यायालय में पैरवी करने वाला कोई एडवोकेट नहीं था और कोर्ट द्वारा उसके लिए न्याय मित्र यानी अमिकस क्यूरी की व्यवस्था की गई। यही विधिक सहायता है। ठीक है। डेफिनेशन के बारे में बात करें तो विधिक सहायता के विभिन्न विधि शास्त्रों ने न्यायविदों द्वारा विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। तो कुछ ही हम इसमें पढ़ेंगे। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के अनुसार न्याय के एक साधन के रूप में विधिक सहायता एक सामाजिक अनिवार्यता तथा न्याय शासन का अभिन्न अंग है। ठीक। फिर दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। डॉक्टर एस.एन. जैन के अनुसार न्याय प्रशासन में निर्धनता के प्रभाव को दूर अथवा कम करने के लिए निर्धन व्यक्तियों को उचित सहायता उपलब्ध कराना ही विधिक सहायता है। सारतः यह कहा जा सकता है कि समाज के निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राज्य के व्यय पर विधिक सेवा उपलब्ध कराना ही क्या है, विधिक सहायता है, ताकि वे मात्र अर्थावय पैसों के अभाव के कारण न्याय से वंचित न रहे। इसका ऑब्जेक्ट क्या है लीगल एड का ऑब्जेक्ट है कि निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी प्रतिरक्षा यानी डिफेंस के लिए विधि विशेषज्ञ यानी जो लॉ एक्सपर्ट है या एडवोकेट की सेवाएं उपलब्ध कराना, ऐसे अधिवक्ताओं के लिए राज्य की ओर से समुचित पारिश्रमिक की व्यवस्था करना, स्वैच्छिक संगठनों को विधिक सहायता के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें अनुदान देना, कारावास से दंडित अपराधियों को निर्णय की प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध कराना, कारागार में बंदी व्यक्तियों के मामलों की अपील समुचित न्यायालय में पेश करने की व्यवस्था करना आदि। देखिए, लीगल एड का सोर्स क्या है, कहाँ से लीगल एड शब्द आया, क्या सोर्स है, समझते हैं। विधिक सहायता स्कीम के उद्भव की एक लंबी यात्रा है। इसके प्रादुर्भाव में अनेक स्रोतों का योगदान रहा है। पहला, मैग्ना कार्टा। विधिक सहायता स्कीम का मुख्य स्रोत सन 1215 में मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा, न्याय विक्रय की वस्तु नहीं होगी और न न्याय में विलंब ही किया जाएगा। न्यायमूर्ति P.N. भगवती ने भी मैग्ना कार्टा को विधिक सहायता की स्कीम के उद्भव का एक महत्वपूर्ण सोर्स माना है। दूसरा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। 1948 का मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र विधिक सहायता स्कीम की व्याप्ति का दूसरा महत्वपूर्ण सोर्स। इस घोषणा में यह कहा गया कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुए हैं तथा वे प्रतिष्ठा एवं अधिकारों के समान हैं। उनमें विवेक एवं तर्क है, उनमें पारस्परिक बंधुत्व का आचरण होना चाहिए। इसकी स्वतंत्रता, व्यक्ति की सुरक्षा एवं विधि के समक्ष समानता उसके मूलभूत अधिकार हैं। इस संदर्भ में 1966 में नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय परिसंविधा एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की परिसंविधा भी उल्लेखनीय है, जिनमें विधियों के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण की व्यवस्था की गई। इनमें प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के मत में विधिक सहायता का विश्व आदर्श इसी सार्वभौम घोषणा में अंतर्निहित है। थर्ड, साम्य के सिद्धांत भी विधिक सहायता स्कीम के प्रादुर्भाव में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साम्य के सिद्धांत, साम्य सद्गुण है, साम्य
से प्रसन्न होता है, साम्य समतापूर्ण आचरण अथवा व्यवहार में विश्वास करता है। न्याय प्रशासन में धनी एवं निर्धन के बीच विभेद नहीं किया जाए, ये कहता है न्याय का साम्य के जो साम्य के सद्गुण है, साम्य समता में जो प्रश्न है। ठीक। संविधान, अगला सोर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन। विश्व के संविधान भी विधिक सहायता स्कीम के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। संविधानों में विधिक सहायता स्कीम को स्थान दिया जाना उन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का परिणाम है। भारत के संविधान के आर्टिकल 39A में भी विधिक सहायता स्कीम को स्थान दिया गया है। विधायन यानी लेजिस्लेशन, पांचवा जो सोर्स है विधायन है। विभिन्न संविधियों में भी विधिक सहायता स्कीम को स्थान दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, अब तो BNSS हो गया है। तो CRPC के सेक्शन 304 तथा CPC 1908 के ऑर्डर 2 रूल 10A तथा ऑर्डर 33 ऑर्डर 44 में विधिक सहायता स्कीम के बारे में प्रावधान किया गया है। अन्य देशों की विधियों में भी विधिक सहायता स्कीम की व्यवस्था मिलती है। न्यायिक निर्णय, देखिए विधिक सहायता स्कीम को आगे बढ़ाने में न्यायिक निर्णयों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। न्यायालयों ने समय समय पर अपने निर्णयों में विधिक सहायता के अधिकार की पुष्टि की है। MH हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है, अनुकंपा नहीं। विधिक सहायता के प्रावधान कहाँ कहाँ मिलते हैं, देखिए संविधान एवं विधान में विधिक सहायता के में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में आर्टिकल 39A में कहा गया है। फिर दूसरा जो इसमें जो केस है संतू राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का है, के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा यह डिसाइड किया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता स्कीम को सार्थक बनाने तथा संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे मूल अधिकारों का परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। अब तो निःशुल्क विधिक सहायता को संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार मान लिया गया है और स्पीडी ट्रायल को भी संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार मान लिया गया है। दूसरा प्रोविजन CPC में मिलता है। CPC में जैसे हमने बात की ऑर्डर 2 रूल 10, यदि किसी मामले में किसी पक्षकार के हितों की पैरवी करने के लिए कोई समुचित अधिवक्ता नहीं है तो न्यायालय ऐसे पक्षकार के हितों की पैरवी करने के लिए किसी अधिवक्ता को अपॉइंट कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। ठीक है। सिविल प्रक्रिया संहिता ऑर्डर 33 में इसको देखते हैं और महत्वपूर्ण व्यवस्था निर्धन व्यक्तियों के लिए की गई है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निर्धन है न्यायालय शुल्क का संदाय किए बिना वाद संस्थित कर सकता है। निर्धन व्यक्ति उसे माना जाएगा, किससे माना जाएगा, ध्यान से समझे, जिसके पास वाद पत्र के लिए विहित न्यायालय शुल्क का सदाई करने का पर्याप्त साधन न हो, जिसके पास डिक्री में कुर्क नहीं की जा सकने वाली संपत्ति तथा वादग्रस्त विषय वस्तु के अतिरिक्त 1000 रुपये से अधिक की संपत्ति न हो। इसमें एक वाद भी है, फाती मुनिसा बेगम वर्सेस डॉक्टर हेमोती के मामले में एक ऐसी महिला को निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने का पात्र माना गया जो निर्धन थी, जिसकी शल्य चिकित्सा हुई थी और जिसके पास आय का कोई साधन नहीं था। चिकित्सक की लापरवाही से शल्य चिकित्सा बिगड़ जाने के कारण वह चिकित्सक के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वाद यानी कॉम्पनसेशन का वाद लाना चाहती थी। ठीक है। अगला प्रोविजन जो मिलता है CRPC में मिलता है, जो अब BNSS हो गया। इसके सेक्शन 304 में ये कहा गया है जहाँ सेशन कोर्ट के समक्ष किसी ट्रायल में एक्यूज्ड को रिप्रेजेंट करने वाला कोई प्लीडर नहीं है या नहीं किया जाता और वहाँ न्यायालय को ऐसा लगता है कि अभियुक्त के पास अभियुक्त के लिए प्लीडर नियुक्त करने की पर्याप्त नहीं है, तो वहाँ न्यायालय क्या कर सकता है, उसकी प्रतिरक्षा के लिए स्टेट के एक्सपेंस पर प्लीडर उपलब्ध कराएगा। ये प्रोविजन यहाँ में भी मिलता है। इसमें जो केस है दिलावर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का है। मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये डिसाइड किया गया कि जहाँ किसी आपराधिक विचारण में अभियुक्त का किसी प्लीडर द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है, वहाँ कोर्ट द्वारा उसके लिए न्याय मित्र यानी अमिकस क्यूरी की व्यवस्था नियुक्त की जानी चाहिए। ठीक है। अब हम जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पढ़ते हैं उसमें इसके बारे में सेक्शन 12 और 13 में विधिक सेवा प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। इसमें कौन कौन से व्यक्ति आएंगे, देखिए अनुसूचित SC/ST के सदस्य आ जाएंगे। मानव व्यापार जो आर्टिकल 23 में बात किया गया है। ठीक है। कोई भी स्त्री, बालक, निम्नांकित से पीड़ित व्यक्ति कौन होंगे, पीड़ित व्यक्ति लोक उपद्रव, जातिगत हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप, उद्योग उपद्रव, औद्योगिक कर्मकार आदि इसमें ये दिए गए हैं। ठीक है। फिर अगला इसमें जो केस है सुग्रीव उर्फ जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति द्वारा जो ही निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाया जाता है उसे विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार अवगत कराया
यानी प्राप्त करने के अधिकार से अवगत कराया जाना चाहिए। तो हमने डिटेल में ही समझा लीगल एड को।